रानीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन इसे रोकने के लिए कोई पहल होती नजर नहीं आ रही। इसी क्रम में आज एक बार फिर राष्ट्रीय राजमार्ग में दोपहर रानीगंज के बांसड़ा मोड़ के निकट एक हादसा हो गया, जिसमें एक बेजुबान जानवर और एक मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बारे में जानकारी मिली है कि दुर्गापुर के मुशीपाड़ा से एक कार तकरीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रानीगंज की तरफ आ रही थी, जब बांसड़ा मोड़ पर अचानक एक गाय कार के सामने आ गई। कार की गति ज्यादा होने के कारण वाहन चालक कार को नियंत्रित नहीं कर सके और गाय को दे टक्कर मारी। और कार के अंदर परिवार के 3 सदस्य थे, जिसमें से एक बच्चे के आंख में काफी चोटें आई हैं, जिसके पश्चात उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना में बच्चे के माता पिता तो सुरक्षित है, उधर इस घटना में गाय को भी काफी चोटें आई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही रानीगंज के पंजाबी मोड़ फाणी की पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटना की जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी पशु को चोट लगी है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं, पर इन पर कब नकेल कसी जाएगी इस बात का कोई पता नहीं। कहाँ से आ रहे थे आप गाड़ी लेके? दुर्गापुर से। फैमिली था आपके साथ गाड़ी में? फैमिली 2-3 उन लोगों को चोट लगा है क्या? रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। विष्णुपुर से भाजपा सांसद सौमित्र खां और उनकी पत्नी तृणमूल नेता सुजाता मंडल तलाक के मामले में बांकुड़ा जिला अदालत में पेश हुए। कोर्ट के आदेश पर दोनों पक्ष सोमवार को जिला कोर्ट में पेश हुए। संयोग से सौमित्रो पत्नी सुजाता पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कोलकाता में 21 दिसंबर 2020 को भाजपा छोड़ तृणमूल में शामिल हो गई थी। उसके बाद दोनों पक्षों के बीच संबंध बिगड़ गए तो वे अलग अलग रहने लगे। सौमित्र खां ने पिछले साल जनवरी में संबंध में केस भी दर्ज कराया था। उस वक्त सुजाता खां ने कहा था कि वह तलाक नहीं चाहती। हालांकि अगली बार वे आपसी तलाक के रास्ते पर भी चल पड़े। इस दिन सौमित्रो की पत्नी सुजाता मंडल लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी, आंखों पर धूप का चश्मा और माथे पर एक बड़ी सी बिंदी लगाकर अदालत में पेश हुई थी। कोर्ट से बाहर आकर पत्रकारों का सामना करते हुए उन्होंने कहा कि हम भारतीय न्याय प्रणाली और अदालतों का सम्मान करते हैं। আজকে শুনানি ছিল, সেই শুনানি অনুযায়ী নেক্সট ডেট দেওয়া হলো। এটাই কোর্টের ব্যাপারে বেশি কথা না বলাই ভালো। কোন 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 মামলা শুনানি ছিল? এই যে কন্টেস্টেড না মিউচুয়াল? মিউচুয়াল ডিভোর্সে। ইয়েস। তো উনি তো প্রথমে কন্টেস্টেড ফাইল করেছিলেন, সেটার জন্য কি আপনাকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল না মিউচুয়ালের জন্য? ডেকে পাঠানো হয়েছিল, অ্যাকচুয়ালি কোর্টের তরফ থেকে আইনের মাধ্যমে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। তো সেজন্যই আসা, কারণ আমরা মানে কোর্টকে এবং মাননীয় বিচারপতিকে সম্মান করি, ভারতীয় বিচার ব্যবস্থাকে সম্মান করি। তো সেই অনুযায়ী এখানে ডাকা হয়েছিল। আজকে ডেট ছিল মিউচুয়াল ডিভোর্সের। সৌমিত্র খাঁ উনি কি মিউচুয়াল ডিভোর্স চাইছেন? সৌমিত্র খাঁ কি মিউচুয়াল ডিভোর্স চাইছেন? সেটা ওনার ব্যাপারটা উনি বলতে পারবেন, আমি ওনার ব্যাপারে কথা বলতে ইচ্ছুক নই। আপনার স্ট্যান্ড পয়েন্ট কি? আমার স্ট্যান্ড পয়েন্ট যে কেসটা চলছে সেটা এখন আন্ডার প্রসেস। তো যেদিন ফাইনাল হবে সেদিনই নিশ্চয়ই জানাবো আপনাদেরকে। আজকে কি শুধুমাত্র দুপক্ষকে মানে কোনো বিষয় ছিল, দুপক্ষকে নিয়ে বসিয়ে কথাবার্তা বলা? না, কথাবার্তা এখানে সবটাই মাননীয় বিচারপতির এজলাসে হলো এবং সেখানে দুই পক্ষের আইনজীবী ছিল। তো এটাই। কতদিনের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি হতে পারে বলে মনে করছেন? সেটা আন্ডার প্রসেস, আমি সেটা বলতে পারবো না। কোনো ডিমান্ড করছেন? আমি কোনো দিনই কোনো ডিমান্ড করিনি, আজও কোনো ডিমান্ড নেই এবং आई हैव नो डिमांड। हालांकि सौमित्र खां ने पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके वकील सोमनाथ रॉय चौधरी ने कहा कि तलाक का मामला अदालत में अतिशीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया गया है। जज ने दोनों पक्षों को सुनाई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह मामला 1 महीने के भीतर सुलझ जाएगा। আইনের মাধ্যমে ছাড়া দিয়েছি, বেশি কিছু না। এটা অত্যন্ত পার্সোনাল ব্যাপার। এটা ভালো। আজকে কোর্টে আমাদের যে হিয়ারিংটা ছিল সেটা হচ্ছে 13B এর হিয়ারিং। মানে আমাদের যে মূল মোকদ্দমাটা সেটা হচ্ছে ডিভোর্সের মোকদ্দমা। তো এই ডিভোর্সের মোকদ্দমাটা যাতে তাড়াতাড়ি শেষ হয় তার জন্য আমরা একটা প্ল্যান করেছিলাম যে 6 মাস, আগামী 6 মাস বসে থাকবো না, এই যে সময়টা এটা নষ্ট করবো না, যাতে তাড়াতাড়ি মীমাংসা হয়। এই মিউচুয়াল ডিভোর্সের আবেদন কে জানিয়েছিলেন? দু সাইডে করেছিলেন। আজকে কি দুপক্ষকে নিয়ে জাজ কি করলেন? জিজ্ঞেস করলেন যে আপনারা কি
মিউচুয়াল করবেন, উভয় পক্ষে কি আবার সংসার করবেন? ওনারা বললেন না, আমরা যথেষ্ট বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা উভয় পক্ষে আর সংসার করবো। দুপক্ষই কি কথা বলেন? প্রথমে কেসটা তো বোধহয় ডিভোর্সের লড়াই ছিল। প্রথমে ছিল এটা সৌমিত্র খাঁ কেসটা ফাইল করেছিলেন, সেটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল, মানে মোকদ্দমাটার গতি প্রকৃতিটা এককভাবে যদি কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে তবে এককভাবে সেটা শেষ হোক। পরবর্তীকালে ওনারা সেই কেসটাকে নিয়ে যান কলকাতায়, শিয়ালদা কোর্টে সেটা ট্রান্সফার হয়। পরবর্তীকালে ওনারা ওখানে গিয়ে বলেন যে আমরা কেউ ইয়ে করতে চাই না, সংসার করবো না, অতএব আমাদের কেসটা যাতে এক্সপিডাইট করা হয় এবং মোকদ্দমাটাকে বাঁকুড়ায় ফেরত তুলে দেওয়া হয়। বাঁকুড়ায় অ্যাডিশনাল টু সাহেবের কোর্টে, প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়ের কোর্টে কেসটা ট্রায়াল হচ্ছে বর্তমানে। সেখানে কিছু কিছু আইনের প্রশ্ন দেখা যায়, আইনের প্রশ্ন করে সেটা আস্তে আস্তে করে আমরা সেই পার্ট বাই পার্ট আদালত কি ফাইনাল ডিসিশন কিছু জানালো? না, এখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো নিষ্পত্তি হতে কিরকম সময় লাগতে পারে? আরও 1 মাস লাগবে, আর কটা সিটিং হতে পারে বলো, শুনানি আরও 2টো হতে পারে। সেক্ষেত্রে দুপক্ষ কি আরো বসানো হতে পারে? হ্যাঁ, হতে পারে। ঠিক। কোর্টের মানে আদালত সিদ্ধান্ত। কি আরেকবার চাইতে পারেন দুপক্ষের মধ্যে মিল করার? হ্যাঁ, চাইতে পারে। কোর্টের সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে যতটা ওনারা যদি বসতে চান আবার বসতে পারে, 2বার 3বার বসতে পারে। এখানে সুজাতা কি কোনো ডিমান্ড করেছে? না, আমার কাছে জানা নেই। ওকে দাদা। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। रानीगंज के तृणमूल युवा कांग्रेस के नेता सुब्रतो दास के नेतृत्व में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मां मथुरा चंडी मंदिर में लगभग 40 लोगों के बीच कम्बल वितरित किया गया। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुब्रतो दास के साथ साथ विशंभर प्रामाणिक, शुभोजित मजूमदार, सौरभ देवभूति, स्वरूप औडिया, गुड्डू शर्मा, विष्णु शर्मा और बल्लभपुर फाणी के अफसरगण मौजूद रहे और सभी ने मिलकर जरूरतमंदों के बीच कम्बल बांटे। আজের কার্যক্রম কি ছিল? আজকের কর্মসূচি ছিল আমাদের মথুরাচণ্ডী মা মথুরাচণ্ডী কালী মন্দিরে। আজকে মকর সংক্রান্তির এই শুভ দিনটিতে আমরা দুস্থ যারা আমাদের অসহায়, যারা দুস্থ শ্রেণীর মানুষ, তাদেরকে কম্বল দিয়ে এই শীতের এই যে আবহাওয়া, যে শীতের যে আবহাওয়াটা আছে, যাতে শীতের আবহাওয়াটা থেকে ওরা বাঁচতে পারে, তারা শীতটা কাটিয়ে উঠতে পারে, সেই জন্য আমরা সেই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা করলাম। আপনারা জানেন কিছুদিন আগে আমরা রেল স্টেশনে, বাস স্ট্যান্ডে, আমরা প্রত্যেকটি জায়গায় আমরা যতটা সংখ্যক 20টা 30টা 40টা যতটা সংখ্যক আমরা কম্বল দান করেছি এবং এরকম প্রোগ্রাম প্রত্যেক জায়গায় আমরা যতটা পারবো করে যাব। কটা কম্বল দান করলেন? আজকে 25টা কম্বল আমাদের এই মন্দিরের কাছে 25 জনকে আমরা ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কম্বল দান করি। ধন্যবাদ। আপনার নাম? আমার নাম সুব্রত দাস। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। बीते कुछ दिनों से पश्चिम बर्धमान जिले में प्रशासन ओवरलोडेड वाहनों पर नकेल कसने को लेकर काफी सक्रिय है। हाल ही में ओवरलोडेड बालू गाड़ियों की चपेट में आने से कुछ लोगों की मौतें हो गई हैं, जिसके बाद से प्रशासन पूरी तरह से इस मामले को लेकर सक्रियता के साथ ओवरलोडेड वाहनों पर नजर रखे हुए हैं। इसी क्रम में रानीगंज के पंजाबी मोड़ इलाके में ओवरलोडेड 4 डंपरों को पुलिस ने पकड़ लिया, जिनमें बालू लदा पाया गया। जिला स्तर पर चलाए गए अभियान के तहत जामुड़िया के BLRO सत्यजीत विश्वास के नेतृत्व में एक अभियान चलाया गया, जिसमें कुल्टी और रानीगंज BLRO के अधिकारी भी शामिल थे। पकड़े गए 4 वाहनों में से 2 वाहनों पर ECL का लोगो लगा हुआ था और लिखा था कनस्तोड़िया एरिया ऑन ड्यूटी। चारों वाहनों को स्मार्ट फाइन किया गया है। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए जामुड़िया के BLRO सत्यजीत विश्वास ने कहा कि बालू से लदे 4 ओवरलोडेड वाहनों को ओवरलोडिंग के आरोप में पकड़ा गया है और उनको स्मार्ट फाइन दिया गया है। साथ ही उन्होंने इस विषय पर विस्तृत बातें बताई। 4 गाड़ी कहाँ से आ रहा था वो? আমরা ধরেছি এখানে পাঞ্জাবি মোড়ে। জেলা স্তরের রেট চলছে কি স্যার? জেলা স্তরে রেট এক একটা অফিস থেকে এক একদিন বেরোয়। কটা গাড়ি ছিল স্যার? 4। फाइन का क्या कंडीशन? ओवरलोड স্যার সেটা আমাদের দেখার ব্যাপার না, তার কারণ হচ্ছে যেই যেখানেই বালিটা পড়ুক
আমরা দেখবো ওর ক্যাপাসিটি কতটা পারমিশন নিয়েছে এবং ওভারলোড করছে। ওকে, থ্যাংক ইউ। ये सब क्या कर रहे हैं? हालांकि 2 वाहनों पर कनस्तोड़िया एरिया ऑन ड्यूटी लिखे रहने के संदर्भ में पूछे गए सवाल का उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। सोमवार को सोनपुर बाजारी क्षेत्र कार्यालय सभागार में महाप्रबंधक आनंद मोहन ने परियोजना की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य योजनाओं पर पत्रकार सम्मेलन किया। एरिया कार्मिक प्रबंधक अबीर मुखर्जी, DA रगित, स्टाफ ऑफिसर माइनिंग, CSR प्रबंधक अभिषेक दूधवाल आदि उपस्थित रहे। इस संबंध में महाप्रबंधक आनंद मोहन ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में 12 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी योजनाओं की जानकारी सोनपुर बाजारी क्षेत्र ने मीडिया कर्मियों के साथ साथ दूसरी प्रेस मीट का आयोजन कर दिया, जो सोनपुर बाजारी क्षेत्र की विभिन्न दैनिक गतिविधियों के नियमित रूप से एकत्र और प्रकाशित किया जाता है। SB एरिया द्वारा इस कार्यक्रम के दौरान प्रेस कर्मियों को उत्पादकता के साथ साथ CSR, वेलफेयर और N&R गतिविधियों से संबंधित PPT प्रस्तुत किया गया। महाप्रबंधक ने आगामी परियोजनाओं और RCM 3 की गतिविधियों के साथ सोनपुर बाजारी क्षेत्र की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। उसके बाद सोनपुर बाजारी क्षेत्र के महाप्रबंधक ने सभी को बधाई दिया। अभी रुका हुआ है, इनका टेंडर प्रोसेस में है, तो अभी करंटली नहीं चल रहा है, बट ये विद इन 1 मंथ के अराउंड ये हेडक्वार्टर में टेंडरिंग प्रोसेस के बाद वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रेगुलर एक्टिविटी हमारे यहाँ पे रहती है। लगभग हम लोग ये आउटसाइड एजेंसी है उसको कॉन्ट्रैक्ट देके एक साथ ही लगभग 3 साल के लिए इनको हम लोग हायर कर लेते हैं, और फिर ये डेली हमारे जो आसपास सोनपुर बाजारी के आसपास के जो कमांड एरिया है उसके अंदर जितने आसपास के गांव हैं उसमें पर डे जाके हेल्थ कैंप करते हैं। हेल्थ कैंप के साथ में जो भी मेडिसिन रहती है, मेडिसिन भी फ्री में गांव वालों को बांटते हैं। हमारे आसपास के डॉक्टर, हमारे या फिर तो हमारे खुद के डॉक्टर हैं, वो चले जाते हैं गाँव के अंदर, और या फिर हायर करके भी हम लोग इन इंडिया এটা আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের কথা ছিল, তো এটাও আমাদের জানকারি দেওয়া। এবং শুধু তাই নয়, আমরা কোথায় কোথায় কাজ করতে চলেছি, আমরা কি কি কাজ করেছি, আমরা এনভায়রনমেন্টে কি কি কাজ করছি, এগুলো আপনাদেরকে জানানোর জন্য আমরা প্রথম কথা প্রেস মিট দিয়েছি। প্রোডাক্টিভিটি প্রফিটেবিলিটি বাইরে গিয়েও, বা আমরা জনগণের জন্য আমরা CSR অ্যাক্টিভিটিসেও কিছু কাজ করি, এটা আমরা জানাবে কি কাজ করেছি না করেছি। আর এর সাথে সাথে এটা দরকার যে আমরা কিছু করছি কিন্তু আপনাদের মনে হতে পারে, যেমন সঞ্জয় কিষান একটা খুব ভালো রিপোর্ট করেছিল যে এই গ্রামগুলো যদি চলে যায় তাহলে এখানকার অস্তিত্ব কি। তো এই 21-22 में 11 मिलियन था। कितना होता है सर? 11 मिलियन टारगेट था, 11 मिलियन कोयले का टारगेट है। कितना होता है? हम लोग 12 मिलियन करने की सोच रहे हैं, 12 मिलियन करें। वो ज़्यादा कर सकते हैं? 1 मिलियन ज़्यादा नहीं, कर नहीं दिए, कर लेंगे। करेंगे 22-23 में पिछले साल में पिछले साल हम लोग 9.6 मिलियन किए थे। 9.6 किए थे। कितना था सर टारगेट? 11 में था। इस साल भी 11 है। अच्छा, इन पर ज़्यादा करने का हाँ हम लोग करेंगे। हमारा EC 12 मिलियन का है, तो 12 मिलियन कुछ रूपरेखा तैयार किए हैं सर, किस प्रकार से ज़्यादा? वो हम डेली 29,000 कर रहे हैं। अच्छा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा सारा डिस्पैच जो हो रहा है, हमारा एक ही डिस्पैच पॉइंट है। न्यू साइडों से करते हैं या साइडिंग से करते हैं। सोनपुर बाजारी एवरेज हम लोग 10 रैक डेली डिस्पैच कर रहे हैं। 10 रैक? हाँ, एक रैक में बहादुर पीछे जाओ, एक रैक में जो है 3,500 टन के आसपास आता है। तो हम लोग डेली 10 रैक कोयला कर रहे हैं अभी एवरेज। ये आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। एक रैक में पहले से टू द क्वालिटी G4 हमारा लास्ट ईयर से बेटर है, and I think it is 90% and above. We have just 5.20 GCV, no? Right now? GCV is 5, no, GCV of Calorific G4. value. Sorry? Calorific value. The grading of coal is based on calorific value. क्योंकि हम पब्लिक सेक्टर हैं, हमारा जो दायित्व है, पब्लिक पे जिम्मेदारी ज़्यादा है हमारी, पब्लिक मनी है, तो हमारा आपने जैसे देखा था पिछले स्लाइड्स में, हम अपने टारगेट से, अपने लक्ष्य से आगे हैं। और हमारा लक्ष्य जो था इस साल का 11 मिलियन था, हम 12 मिलियन कोयला करेंगे। हर क्षेत्र में सोनपुर बाजारी एरिया आगे चल रहा है।
चाहे वो कोल का प्रोडक्शन है, ओबी का हो, डिस्पैच। मुनाफा भी ये कंपनी जो ये प्रोजेक्ट है पिछले सालों के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगा। ये मेरा हम लोग का पूरी एज ए टीम सोनपुर बाजारी हम लोगों का ये विश्वास है। और CSR की एक्टिविटीज़ में आपने देखा हमने क्या कर रहे हैं। गांव की जो रिहेबिलिटेशन करना है उस साइड पे भी काफ़ी विस्तृत कार्य शुरू हो गया है और हमें उम्मीद है कि जल्दी हम एटलीस्ट 2 गांव भाटमुरा मधुलांगा को वहाँ शिफ्ट कर पाएंगे। ये हमारी उम्मीद है। हम लोग काफ़ी तेज़ी से रिहेबिलिटेशन साइट पे काम हो रहा है। मेन काम जो है रिहेबिलिटेशन साइट में ये पॉन्ड्स का बनाना, प्लॉटिंग करना, बाउंड्री वॉल, रोड्स, ड्रेन्स, इस तरह का मैक्सिमम तक वर्क ऑर्डर्स हो गया है और काम चालू है। तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ये कर रहे हैं? नहीं, कंपनी का एज ए होल ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। आप जानते हैं कि जो मशीनें आई हैं, मशीनें का लाइफ होता है, वो लाइफ पूरा कंप्लीट करेगी मशीन, उसके बदले और नए मशीन्स आते हैं। ये कंपनी की पॉलिसी के तहत है। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रानीगंज के NSB रोड स्थित माझीपाड़ा में आदिवासियों के प्रमुख त्योहारों में से एक बांधना पर्व के अवसर पर 32 नंबर वार्ड पार्षद भोला हेला, MIC दिव्येंदु भगत एवं और भी कई गणमान्य लोगों ने आदिवासियों के साथ उनका पर्व मनाया और उनकी खुशियों में शामिल हुए। इसके साथ ही दूसरी ओर आदिवासी समाज की उन्नतियों के विषय को लेकर चर्चा की गई। कैसे समाज को उन्नति और तरक्की मिले और उनके लिए कौन कौन से उन्नत कार्य किए जाए जिनसे उनको सुविधाएं मिले। इन सभी के बीच सबसे अहम हाउसिंग फॉर ऑल योजना के तहत आदिवासियों को सही ढंग से सुविधा प्राप्त हो, इस पर विशेष जोर दिया गया। इन सभी के बीच बांधना पर्व को देखते हुए 400 लोगों को खिचड़ी भोग भी खिलाया गया। कामना करी ईश्वरेर काछे आज दिदी आरो दीर्घजीवी हो, दिदी आरो उन्नयन करुक आमादेर बांगलार एवं बांगलाय ভারতবর্ষের মধ্যে না শুধু বিশ্বের মধ্যে বাংলা একটি মডেল হয়ে থাকে এবং বিশ্বে স্থান গ্রহণ করে, এইটাই আমি চাইব। আপনাদের ছেলেমেয়েরা যারা পড়াশোনা করছেন জানেন আপনারা লক্ষ্মী ভাণ্ডার থেকে আজকে তারা কন্যাশ্রী থেকে শুরু করে লক্ষ্মী ভাণ্ডার আপনারা সব কিছু পান। আপনারা দেখুন যে আপনাদের বাচ্চা যখন স্কুলে যায় পড়াশোনা করতে, জন্ম থেকে আপনারা হয়তো অনেক জিনিস স্কুলে পড়াশোনা করে, পড়াশোনা করার পরে তাদের জন্য জুতো দেওয়া হয়, তাদের জন্য ফ্রিতে বই দেওয়া হয়, তাদের জন্য ফ্রিতে ড্রেস দেওয়া হয়, স্কুলে মিড ডে মিল খাবার দেওয়া হয় এবং এবার থেকে रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। बांकुड़ा शहर के केसियाकौल स्थित सैकड़ों वर्ष पुरानी गौशाला में श्री कृष्ण मंदिर की स्थापना की गई, जिसका आयोजन श्री 31 गौशाला सोसाइटी की तरफ से किया गया। स्थापना के अवसर पर मंदिर गौशाला प्रांगण में सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर चलता रहा। होम यज्ञ का आयोजन भी किया गया। गौशाला के 350 गाय की गौ सेवा की गई थी। साथ ही पूजा के अंत में 300 लोगों के बीच प्रसाद वितरण किया गया। सोसाइटी की तरफ से बताया गया कि 1918 में गौशाला का निर्माण किया गया था, जहां गाय की सेवा एवं देखभाल की जाती है। गौशाला में बहुत दिन से मंदिर निर्माण की इच्छा थी, जो कि आज पूरी हुई। गौशाला का देखभाल समाज की तरफ से ही किया जाता है। আমরা এখন বাঁকুড়া একতাসর গৌশালায় আছি। এই গৌশালা 118 বছর পুরনো। এখানে 350টি গরু আছে এবং এখানে আমাদের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করবার বহু দিনের ইচ্ছা ছিল। তা আজকে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করিয়া উদ্ঘাটন করা হলো সমাজের জন্য। এখানে 350টি গরুর 350টি গরু এখানে থাকে এবং ওদের খাওয়া দাওয়ার সবই ব্যবস্থা সমাজ থেকে করা হয়। মন্দির প্রতিষ্ঠা নিয়ে সকালে 9টার থেকে পূজা, 11টার সময় হোম যজ্ঞী, তারপরে 12টার সময় গৌগ্রাস বের করে প্রতিটি গরুকে খাওয়ানো হয়েছে। 350টি গরুকে এখন সবাইকার জন্য, সমাজের সবাইকার জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে, ব্রাহ্মণ ভোজন করানো হয়েছে। কী নাম আপনার? অমল বাজরিয়া। আপনি মন্দির কমিটি গৌশালা কমিটির সভাপতি।
बांकुड़ा से प्रणब कुमार की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।